फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 5 लेकर आया हूं और पार्ट 4 जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो पार्ट 4 देखेंगे उनको पार्ट 5 बहुत ढंग से अच्छे से बेहतर से समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका है आज इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पार्ट 4 में पढ़ लिए थे। पार्ट 5 में दूसरा प्रश्न से आता है। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि जब वस्तु आपतन दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु आपतन दर्पण के अगर फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यह ऐसा प्रश्न का कहना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका हम किरण आरेख बनाते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग राजित किया होता है और परावर्तक सतह जो अवतल दर्पण का होता है वो धंसा हुआ होता है। ये आपका मुख्य अक्ष या इसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया। ये दर्पण का नाम लिखना तो एम ओ एन ले लेते हैं, दर्पण का नाम हो गया। और इसके बाद ये पीओ ये ध्रुव हो गया आपका। ये मान लीजिए आप एफ फोकस हो गया और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। जिस गोला का ये भाग है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दूरी दोनों लीजिएगा जो ढंग से स्केल से माप के लीजिएगा तो आपका जो किरण रेखा खींचाएगा वो आपको बहुत अच्छा से अच्छा खींचाएगा। और स्केल से अगर माप के लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो किरण कटेगा एक दूसरे से वो एकदम जैसा मतलब चाहिए कटना वैसा कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन का रहा था, जब वस्तु आपतन दर्पण के फोकस पर स्थित है तो मान लिया जाए यहाँ पर हम यही फोकस है, इस पर कोई वस्तु ले लिए। ये अवतल दर्पण है, इस पर कोई हम वस्तु ले लिए फोकस पर, ठीक है। ये फोकस, इसका इस वस्तु का नाम ले लिए ए और बी, ये वस्तु का नाम, ठीक है। अब इस वस्तु से एक प्रकाश जाएगा सीधा दर्पण पर और तो ये दर्पण पर जो गया ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो पार्ट 4 में हम लोग पढ़े हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होता है वो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर निकलता है, तो ये फोकस से होकर निकलता है। तो ये फोकस से होकर क्या होगा, इस तरीका से निकल जाएगा, ठीक है। कि जब परावर्तन होगा तो किससे होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकल जाती है। अब दूसरा हम वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से लेते हैं, इससे जो प्रकाश जाएगा ये देखिए। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो प्रकाश जाता है, किरण जाता है, वो जब परावर्तन होता है तो जिस पथ से जाता है उसी पथ में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता, नहीं परावर्तन होता उसी पथ से। अब देखिए ये क्या मिलने की संभावना इस तरफ है, इस तरफ तो एकदम नहीं, क्योंकि पैरेलल है, मिलने की संभावना नहीं है। इधर मिलवो करेगा तो आपको अनंत पर जाके मिलेगा। किस पर मिलेगा, अनंत पर जाके मिलता है। तो अनंत पर जाके मिलेगा तो ये आपका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। अब इससे हम आंसर क्या लिखेंगे जो ध्यान समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा कैसे लिखेंगे। इस किरण आरेख के सहायता से ही हम लोग आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे जब वस्तु वस्तु क्या रखें हम, ए बी, ए बी अवतल दर्पण के फोकस यानी एफ पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब
कहाँ बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। और क्या, ये तो अनंत पर बन गया, तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बना तो कैसा बना, लिखेंगे यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, कोमा नीचे बन रहा है ना तो उल्टा होगा, उल्टा, जब नीचे बनता है तो क्या होता है, उल्टा, तो वास्तविक कोमा उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से आकार में क्या होता है, तो वस्तु से जब अनंत पर बढ़ रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न जो होगा, कहता जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये प्रश्न का कहना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसका हम किरण आरेख बना खींचेंगे, अगर किरण आरेख खींच लेते हैं तो इसका आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, जिसका प्रवर्तक सतह क्या है आपका, धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है। अब ये आपका क्या होगा, बीच में हम लोग लेते हैं ध्रुव पोल, ये आपका ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष, या जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये मान लेते पहले ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका हो गया फोकस, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया, यानी जिस केंद्र का ये, जिस गोले का ये भाग है उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये आपका फोकस हो गया। अब प्रश्न कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र सी हो गया, फोकस एफ हो गया, इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए, ये मान लिया जाए ये कोई वस्तु हम रख दिए, ठीक है, इस वस्तु का नाम हो गया आपका ए और बी। तो इस वस्तु से सबसे पहले आपका एक प्रकाश जाएगा, दर्पण पर पड़ता है, तो ये दर्पण पर जो पड़ता है, ये वस्तु से दर्पण पर गया, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गया है प्रकाश, तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से परिवर्तन जब होगा तो किससे होकर निकलेगा, तो ये फोकस से होकर निकलता है, किससे होकर निकलता है, फोकस से होकर, जब दर्पण से जब परिवर्तन होगा ये तो फोकस से होकर क्या होगा, ये निकल जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग का प्रकाश लेना है, जो वो लेना है वक्रता केंद्र की दिशा में, तो अगर वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं, ये देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आप लोग को दाम बहुत अच्छा से बनेगा। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जब जाता है तो ये जब दर्पण पर पड़ता है तो जब परिवर्तन होता है तो जिस पथ से जाता है उसी पथ से ये फिर वापस लौट आता है, तो ये देखिए क्या होगा, ये वापस लौट आएगा, ठीक है, और ये देखिए एक दूसरे से मिलता है, कहीं न कहीं जाके एक दूसरे से क्या होगा, मिलेगा, यानी कटेगा, ठीक है, ये कटता है। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपको दाम सीधा जाएगा, ठीक है, प्रधान अक्ष को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये मिला, तो ये मिला कहाँ, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिला, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया,
जो ये प्रतिबिंब बना जो क्या हो जाएगा, ये वस्तु का उल्टा हो जाएगा, यानी ए डैश बी डैश ये हो जाता है। ये आपका किरण आरेख हो गया। ठीक है, जब तो इससे हम क्या सीखें कि अगर आपतन दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर ये मिल जाता है, कट जाता है, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, अगर नहीं मिलता तब अनंत पे जाके बनता है, यानी बहुत दूर पे जाके बनता है। तब इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। किरण आरेख खींच दिए तो बस आंसर आप इसी के सहायता से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु, कौन सा वस्तु रखे हम, ए बी, वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र बोले तो सी और फोकस बोले तो एफ के बीच स्थित हो तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब क्या बना, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब ये कैसा है, लिखेंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक, और क्या है नीचे बना, इसका मतलब उल्टा है, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से आवर्धित है, आवर्धित बोले तो यानी बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहता जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका किरण आरेख लेते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख लेंगे तो ये ले लिए हम अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण का रहा था, अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण ही लेंगे ना। अब इसको अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है उसको हम रंजित कर देंगे, तभी तो दर्पण बनेगा ना। इसको क्या करते हैं, रंजित कर देते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में मध्य में ये ध्रुव P हो गया, और ये आपका जो होगा ये क्या हो गया आपका, प्रधान अक्ष बोलते हैं या इसी को लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। अब ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया आपका फोकस, एफ फोकस। ठीक है, कह रहा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी इस पर कोई वस्तु या वक्रता केंद्र पर क्या है, वस्तु ले लिया जाए, इस पर कोई, ये देखिए हम वस्तु ले लिए। ठीक है, ये वस्तु ले लिए, इस वस्तु का नाम हो गया ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वस्तु से जो हम लोग प्रकाश लेते हैं, जो किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा कहाँ, आपका दर्पण पर पड़ेगा।
तो मुख अक्ष के समांतर जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से जब परावर्तन होता है तो किससे होकर निकलता है? कि फोकस से होकर निकलता है। किससे होकर निकलेगा? फोकस से होकर निकलता है। ये देखिए परावर्तन हो गया तो किससे होकर निकला? फोकस। अब दूसरा किरण जो हम लोग लेते थे वक्ता केंद्र से लेते थे, तो वक्ता केंद्र से लेंगे जब चांस रहेगा इधर से, क्या नहीं वक्ता केंद्र से लेने का चांस है क्या? नहीं। तो एक बिंदु और मुझे मिल रहा है, कौन? फोकस, यानी फोकस की दिशा में। तो अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं, किसकी दिशा में? फोकस की दिशा में अगर लेते हैं, जब फोकस की दिशा में ये जब प्रकाश आएगा, ठीक है, तो जब फोकस की दिशा में आता है तो ये जब परावर्तन होता है दर्पण से तो ये मुख अक्ष के समांतर क्या होता है? निकल जाता है। ये परावर्तन होता है तो किसके कैसे निकलता है? तो ये मुख अक्ष के समांतर क्या होता है? निकल जाता है। आप लोग स्केल से खींचिएगा तो तब सीधा बनेगा आप लोग को। ये देखिए, ये देखिए क्या हुआ, ये मुख अक्ष के समांतर निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्रकाश कहीं एक बिंदु पर काटा, तो ये दोनों प्रकाश कहीं एक बिंदु पर काटता है, इसी पर क्या बनेगा? इसका इमेज बनता है। ठीक है, इमेज बनता है, ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ये क्या होता है? ये वस्तु का उल्टा होता है और बराबर होता है। इससे हम लोग क्या पता चला कि अगर जब वस्तु हम अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र पर ही बनता है और यह वस्तु के बराबर बनता है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर लिखेंगे, जब वस्तु अवतल, वस्तु का नाम लिख लीजिए, वस्तु क्या है आपका? ए बी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश, और सॉरी ये उल्टा बन रहा है ना, तो ये बी डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो ये वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये कैसा बनता है? तो लिखेंगे, यह प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा, उल्टा है ना, क्या है? उल्टा ही है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा और वस्तु से जो होता है आकार में क्या होता है? बराबर होता है। तो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। ये देखिए आप लोग स्केल से बनाएगा तो बराबर हो जाएगा। ये नहीं कि देख के आप कहिएगा अक्सर आपका तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मेरा तो स्केल नहीं ना है। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपका बराबर ही बनेगा, दूरी आप लोग बराबर पर लेना है। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा और वस्तु के क्या होगा? बराबर होता है। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच स्थित है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब
कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम इसका किरण आरेख लेंगे, ठीक है। तो ये हम ले लिए क्या, अवतल दर्पण ले लिए, इसको हम रंजित कर देंगे, इसका उभरा हुआ भाग को रंजित कर देना है। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये बीच में इसका क्या हो गया, पी यानी ध्रुव हो गया। ये आपका क्या हो गया, मुख अक्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, और ये आपका फोकस हो गया एफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। ये इसको हम और बढ़ा लेते हैं, तो ये वक्रता केंद्र हो गया, यानी अनंत हो गया। इसके बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पर रख लेते कोई वस्तु, यहाँ वस्तु रख लिए, ठीक है, ये वस्तु रख ली, इस वस्तु का नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो पहला हम इससे जो प्रकाश लेंगे, ये लेंगे, इससे प्रकाश जो किरण जाएगा वो दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाएगा, मुख अक्ष के समांतर जाएगा, किस पे, दर्पण पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब परावर्तन होगा तो किससे होकर निकलेगा, एफ से होकर, यानी फोकस से होकर निकलता है, ठीक है। किरण रेखा हम लोग को बता रहे थे बनावट, तो हम पढ़ाए थे आपको कि जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद किससे होकर निकलता है, तो फोकस से होकर निकलता है। अब एक और प्रकाश लेना है जो हम लोग वक्रता केंद्र से ले लेते हैं, यानी वक्रता केंद्र की दिशा में लेंगे। ये देखिए वक्रता केंद्र की दिशा लेंगे, किस पे जाके पड़ेगा, दर्पण पे, ठीक है। तो ये प्रकाश आपका जा रहा है और दर्पण पर पड़ता है, और वहां से फिर ये क्या होगा, परावर्तन होगा। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो, वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण जाता है, जो प्रकाश जाता है, वो दर्पण से परावर्तन होता है। तो जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में फिर उसी पथ पर वापस लौट जाता है। अब देखिए ये दोनों प्रकाश एक दूसरे के यहाँ पर काटता है, तो यही इसका क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है। जो ये प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, इस वस्तु का, यानी उल्टा बनेगा, ये बस उल्टा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो इस किरण आरेख से हम लोग को क्या पता चल गया कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और वास्तविक होता है और उल्टा भी है, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से क्या होता है, तो छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और छोटा वो भी होता है जो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको छोटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे अब कैसे, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे तो कहता क्या, आंसर लिखेंगे, जब वस्तु, वस्तु क्या रखें आप, ए बी, ए बी, जब वस्तु ए बी अनंत और अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र
और फोकस यानी एफ फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? तो वक्ता केंद्र फोकस के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक कोमा उल्टा और वस्तु से आकार में क्या है? छोटा या बड़ा? तो वस्तु से क्या है? छोटा। वस्तु से छोटा होता है। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। कहता जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक अवतल दर्पण ले लेते, ठीक है। ये अवतल दर्पण होगा, इसको रजित कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये इसके मध्य में एक बिंदु लेते हैं P, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। ये ध्रुव से एक सीधा रेखा लेते हैं, जिस सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब क्या कहता है? अब कहता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो उससे एक जो आपको किरण लेना है, वो सीधा आपको कहाँ आएगा? पहले ध्रुव पर आएगा। कहाँ आता है? ध्रुव पर लेना है। पहला प्रकाश ध्रुव पर। तो जब ध्रुव पर जाता है तो आप लोग को पता है कि जब प्रकाश ध्रुव की दिशा में जाता है तो ये इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई कोण बनाता है। और जब परावर्तन होता है तो अभिलंब और क्या? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आर कोण बनाता हुआ निकाल जाता है। और अनंत से जब कोई भी वस्तु को जब हम ले लेंगे तो उसका जो प्रकाश लेते हैं हम लोग, एकदम समांतर किरण लेते हैं। कौन सा किरण लेते हैं? समांतर किरण। तो एक और एकदम समांतर ही आपको लेना है, किरण लेना है। कौन सा? समांतर। अभी जब रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होगा, तो ये देखिए कहीं इसको काटता है। ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा। ये देखिए इसको काटा, यहाँ पे इस बिंदु पर काट दिया। ये जो बिंदु पर काट दिया, ठीक है, तो ये काटा, तो अगर इसको हम मान लेते हैं यहाँ सी है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एफ होगा। ये क्या हो जाएगा? एफ होगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना आपका क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश। क्या बना? ए डैश और बी डैश। ये कहाँ बना? तो फोकस पर। तो इससे हम लोग क्या इस प्रश्न से हमको, इस किरण आरेख से हम लोग को क्या पता चला कि जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और वस्तु से बहुत छोटा होता है। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो उसके मात्रा में अगर इसको देखा जाए तो क्या है? बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे जब वस्तु ए बी, कोई वस्तु ए बी लिए हो तो ए डैश बी डैश बना। तो जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
फोकस एफ पर बनता है, फोकस एफ पर बनता है तथा यह प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक और क्या है, उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। और क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। ये था पार्ट 5 का। अगले हम लेके आएंगे पार्ट 6, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और कुछ सूत्र है सिद्ध करना, उसको भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे, पार्ट 7 में कर लेंगे। उसमें दर्पण सूत्र हो गया और एफ बराबर आर बटा 2 हो गया, उसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग को क्लियर होगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।